करंट सिनेरियो, क्वार्टरली रिजल्ट्स, टेल विंड्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इन चारों पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए ऐसे 2 स्टॉक्स लेकर आए हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। यदि मैं अपनी बात कहूं तो हाल ही में मैंने इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और इस हफ्ते मैं इन दोनों स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को और बढ़ाने जा रहा हूं और अधिक अमाउंट इन 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। तो बिना कोई समय गवाए और बिना कोई माहौल बनाए हम सीधा अपने स्टॉक्स पर आते हैं। तो जो पहला स्टॉक है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है और जिसमें आप सभी इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसे हम M&M भी कहते हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। हाल ही में इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए जो कि शानदार थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यदि हम पैट की बात करें तो इस क्वार्टर में इन्होंने 1798 करोड़ यानी लगभग 1800 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। हालांकि कमोडिटी इन्फ्लेशन, हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट और सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज के चलते हर ऑटो कंपनीज के मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिल रहा है और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इससे कोई अछूता नहीं है। M&M को हम प्राइमरीली 2 सेगमेंट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं, ऑटो सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट, और इन दोनों ही सेगमेंट्स में बहुत अधिक मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है। इनके मार्जिन में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है। यदि हम ऑटो सेगमेंट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर आधार पर इनका मार्जिन 7.4 से घटकर 3.6 पर आ गया है और यदि हम ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर आधार पर इनका मार्जिन 23.3 से घटकर 11.8% पर आ गया है, जो कि काफी मैसिव गिरावट है। बट कहते हैं कि मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, और यदि मैं M&M के ऑटो सेगमेंट की बात करूं तो इस सेगमेंट में 1,55,000 से भी अधिक एडवांस ओपन बुकिंग चल रही है। जी हां, 1,55,000 से भी अधिक एडवांस ओपन बुकिंग चल रही है। और सिर्फ यदि मैं XUV 700 की बात करूं तो 70,000 से अधिक बुकिंग तो सिर्फ और सिर्फ इसकी ड्यू है। तो आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि मार्केट में डिमांड की तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये सेमीकंडक्टर का मसला सुलझेगा, आई एम श्योर इनके सेल्स में बम्पर जंप देखने को मिलेगा। और तो और इन्होंने हाल ही में 3 व्हीलर सेगमेंट में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल लॉन्च किए थे, ट्रेओ ऑटो और ट्रेओ जोर, और क्वार्टरली रिजल्ट्स में बताया गया है कि इन दोनों मॉडल्स का जो सेल आया है, जो सेल्स नंबर आए हैं वो हाईएस्ट एवर हैं। अब यदि हम सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2022 की बात करें तो जनवरी 2022 में जो टोटल सेल्स इस कंपनी ने किया है वह है 46,804 यूनिट का, और यदि हम इस नंबर को जनवरी 2021 से कंपेयर करें तो वह लगभग 20% अधिक है, जो कि काबिल तारीफ है। अच्छा, ये तो हुई इंडिया की बात। यदि मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं, जी हां आपने सही सुना, यदि मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो जनवरी 2022 में जो M&M का सेल्स नंबर रहा है वो हिस्टोरिकल रहा है, ऐतिहासिक रहा है और अब तक का हाईएस्ट एवर रहा है। इन्होंने जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका में कुल मिलाकर 1010 यूनिट्स बेची, और यदि हम इसे जनवरी 2021 से तुलना करें तो यह 77%, जी हां 77% अधिक है। यदि हम 4 व्हीलर ईवी सेगमेंट की बात करें तो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स का नाम ही सुनने को मिलता है, लेकिन अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपनी कमर कस ली है। उनके मैनेजमेंट ने कहा है, वादा किया है और स्टेटमेंट दिया है कि अगले 3 साल में वह सिर्फ और सिर्फ ईवी सेगमेंट के डेवलपमेंट में 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और उनका यह एम है कि 2027 तक, जी हां 2027 तक वह 16 नए ईवी मॉडल्स को लॉन्च करेंगे। यानी अब टाटा मोटर्स को महिंद्रा एंड महिंद्रा से अच्छी खासी टक्कर मिलने वाली है। तो ये तो हुई फंडामेंटल्स की बात। अब यदि मैं सिर्फ और सिर्फ प्योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो 740 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 3 बार महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक ने इस सपोर्ट को टेस्ट किया है और यहां से रिबाउंड किया है। यानी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर लगती है कि यह 740 के लेवल्स को ब्रीच करेगा, भले ही मार्केट की कंडीशन कितनी भी खराब क्यों ना हो। तो और जो दूसरा स्टॉक हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जिसे हम IEX के नाम से भी जानते हैं। इसका करंट प्राइस लगभग 206 के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 318 रुपए के आसपास का है, यानी ये अपने 52 वीक हाई से 35% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। यानी अब आपके मन में एक सवाल आना लाजमी है कि आखिर यह कंपनी काम कैसे करती है।
पावर एक्सचेंज होता क्या है। और बात सही भी है कि यदि आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि वह कंपनी काम क्या करती है, काम कैसे करती है। तो मैं बड़े ही सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर यह कंपनी काम कैसे करती है। फर्ज कीजिए आप एक शहर में रह रहे हैं और उस शहर की जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वह 100 यूनिट्स है, परंतु उस शहर के पास जो आज की डेट में अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वह 80 यूनिट्स है। यानी रिक्वायरमेंट 100 यूनिट है पर जो अवेलेबिलिटी है, जो हमारे पास स्टॉक है, वह है मात्र 80 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसे में क्या होगा? अंधेरा? जी नहीं, ऐसे में अंधेरा नहीं होगा। ऐसे में एक और अल्टरनेटिव है कि होगा ये कि जो 20 यूनिट का डेफिसिट है वह डेफिसिट IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पूरा करेगा। आपके शहर का जो कंसर्न इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वह IEX की वेबसाइट में लॉगिन करेगा, उन्हें 20 यूनिट के बराबर इक्विवेलेंट पेमेंट करेगा और उसके बाद यह IEX की जिम्मेदारी है कि वह उस शहर को 20 यूनिट बिजली दे। यानी आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपको स्टॉक खरीदना होता है तो आप NSE BSE के पास जाते हैं, यदि आपको कमोडिटी में ट्रेड करना होता है तो आप MCX पे जाते हैं। उसी तरीके से यदि इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड करना हो, इलेक्ट्रिसिटी खरीदना बेचना हो तो हमें IEX के पास जाना पड़ेगा। हमें इन द सेंस कि इंस्टीट्यूशन को IEX के पास जाना पड़ेगा। इस कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, कोविड आए या कोई नए प्रकार की बीमारी आए, इनके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। FIIs की होल्डिंग 30% से भी अधिक है। पिछले 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इनका नेट प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया बात करती है 10%, 15% मार्जिन की और इनके बिजनेस में जो मार्जिन है वह 60% के आसपास है। अब बताइए बच्चे की जान लोगे क्या? आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर दैट दिस मोनोपोली स्टॉक शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमारी अपेक्षाएं बड़ी छोटी सी हैं। यदि इस वीडियो पर 1000 से अधिक व्यूज आ गए तो अगले हफ्ते हम एक बार फिर आपके लिए ऐसे 2 स्टॉक्स लेकर आएंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे, काफी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे होंगे और आज के समय में डेफिनेटली खरीदने योग्य होंगे। 1000 व्यूज हमारा टारगेट है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।